एक गणेश नाम का आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था। उसके कोई औलाद नहीं थी और वह ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे मीरा, जल्दी से आ जाओ, मुझे दुकान जाने में देरी हो रही है और सभी ग्राहक पहुंच गए होंगे। तभी मीरा वहां पर चाय लेकर आ जाती है और गणेश को दे देती है और गणेश चाय को पीने लग जाता है। गणेश चाय पीकर ही अपनी दुकान पर जाता था। अरे आप अपने साथ खाना भी नहीं ले जा रहे? अगर भूख लगे तो दुकान से कुछ खा लेना। अरे नहीं मीरा, मैं दुकान से कुछ भी नहीं खा सकता, मेरे पास इतना समय भी नहीं बचता। मैं तो शाम को घर पर आकर ही पेट भर खाना खा लूंगा। इतनी बात कहकर गणेश वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। वह अपनी दुकान पर पाव भाजी बनाकर दिया करता था। वह 10 रुपए की एक प्लेट देता था, लेकिन लोगों को गणेश की पाव भाजी इतनी स्वाद लगती थी, वह दूर दूर से खाने के लिए आया करते थे। अरे गणेश भाई, एक 10 रुपए की पाव भाजी की प्लेट लगा दो। आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ क्यों नहीं भाई, 5 मिनट रुको, अभी आपके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट लगा देता हूँ। फिर गणेश उन लोगों को पाव भाजी की प्लेट बनाकर दे देता है और वो लोग पाव भाजी खाने लगते हैं। गणेश पाव भाजी में अच्छे मसाले डालता था, जिसके कारण उसकी पाव भाजी बहुत अच्छी व स्वादिष्ट भी बनती थी। कुछ देर रुकने के बाद वहां पर एक लड़का आता है। गणेश उस लड़के को रोजाना फ्री में ही एक पाव भाजी दे देता और वह पाव भाजी खाकर वहां से चला जाता था। क्या बात है, आप तो बहुत स्वादिष्ट और अच्छी पाव भाजी बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी लगी। इतनी बात कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। गणेश उस लड़के से पाव भाजी के पैसे कभी नहीं लेता था, क्योंकि वो गरीब था और वहीं पर रहता था। कुछ देर बाद गणेश अपने घर पर आ जाता है और गणेश की पत्नी मीरा भी वहां पर आ जाती है। जी मैं तो कह रही थी, आप इतनी स्वादिष्ट और अच्छी पाव भाजी बनाते हो, क्यों ना हम एक प्लेट के रुपए 20 कर दें, जिससे हमें भी फायदा हो जाएगा और खर्चा भी तो बढ़ रहा है। अरे नहीं मीरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लोग मेरे 10 रुपए की थाली के लिए ही तो पाव भाजी खाने के लिए आते हैं और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और मैं 10 रुपए की थाली में संतुष्ट हूँ। अरे मैं आपके लिए ही तो कह रही थी, आप कितना मेहनत करते हो। अगर पैसे ज्यादा आएंगे तो आप अपने लिए एक बाइक भी ले लेना, ताकि आने जाने में आसानी हो। फिर मीरा व गणेश दोनों इस बात पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। मीरा चाहती थी कि अगर ज्यादा पैसे होंगे तो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगी। तभी अगली सुबह हो जाती है और गणेश नहा धोकर तैयार होकर चाय पीने लग जाता है। गणेश चाय पीकर अपनी दुकान पर जाने वाला था, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी मीरा दौड़ते हुए उनके पास आ जाती है। अरे ये क्या हुआ? आप तो अभी सही सलामत थे और अचानक से जमीन पर कैसे गिर गई? और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फिर मीरा जोर जोर से रोने लग जाती है। गणेश को कैंसर थी और उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा था। गणेश की मौत को कई दिन बीत जाते हैं और मीरा अकेली हो जाती है। अरे मैं तो बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ और घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही अब पाव भाजी की दुकान चलाने लग जाती हूँ। अब घर की पूरी जिम्मेदारियां मीरा के कदों पर आ चुकी थी। अब उसे ही कुछ करना था। फिर मीरा ही गणेश की जगह पाव भाजी की दुकान पर काम करने के लिए चली जाती है और मीरा सभी लोगों को पाव भाजी बनाकर देने लग जाती है। सभी लोग मीरा की पाव भाजी को चाव से खा रहे थे। अरे वो मीरा, तुम पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती हो, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि गणेश भाई की मौत हो गई। लेकिन मीरा, तुम भी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो रोज गणेश की दुकान पर फ्री में खाना खाया करता था। अरे ये तो वही लड़का है जिसके बारे में मुझे गणेश ने बताया था कि ये रोज दुकान पर खाना खाता है और गणेश इससे पैसे नहीं लेते और मैं भी इसे खाना देती हूँ और पैसे भी नहीं लूंगी। फिर मीरा भी उस लड़के को फ्री में खाना दे देती है और वह लड़का खाना खाने लग जाता है। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद वह लड़का बिना कुछ बोले वहां से
चला जाता है। फिर मीरा को अपने पति गणेश की याद आ जाती है और वह सोच में पड़ जाती है कि लड़का कौन है और फ्री में खाना क्यों खाता है। फिर शाम भी हो जाती है और मीरा भी थक जाती है और अपने घर पर चली जाती है। फिर मीरा थक हार कर सो जाती है। जब अगली सुबह हो जाती है और मीरा अपने ढाबे पर काम करने के लिए चली जाती है, तब वहां पर वह देखी है कि एक बड़ी सी पुलिस की कार तथा उसके पीछे बड़ी सी कार आ रही है और वो कार उसे ढाबे के पास आकर रुक जाती है। तो मीरा देखने लग जाती है। तभी उस बड़ी कार से एक सूट बूट पहने हुए, चश्मा लगे हुए एक आदमी बाहर आ जाता है, जो मीरा के पास चला जाता है। अरे तुम तो वही हो ना जो मेरे ढाबे पर बचा हुआ खाना खाने के लिए आते थे और पैसे नहीं देते थे। हाँ माँ, मैं वही लड़का हूँ जो तुम मुझे रोज खाना देती थी। माँ, मेरी मेहनत अब सफल हुई। मैं इस जिले का कलेक्टर बन चुका हूँ और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने एक भूखे आदमी को खाना दिया और मैं आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। फिर वो लड़का मीरा को अपनी माँ बना लेता है और अपने बड़े से महल में ले जाता है। आज मीरा के पास अपना बड़ा सा बंगला और 2 बड़ी लग्जरी कारें भी है। तभी तो कहते हैं सब चीज की इज्जत करो, क्या पता कोई चीज हमें क्या दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी।